हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर चुका था कि फिजिक्स होता क्या है, यानी फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में अच्छे से डील कर लिया था। फिर चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में कि क्या होते हैं यूनिट, क्या होते हैं डायमेंशन। तो पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन में पहला हेडिंग जो आ रहा है वो आ रहा है यूनिट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज यूनिट पर। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट के बारे में कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट पहले होता क्या, यानी मात्रक। मात्रक क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में जो मात्रक होता है वो हमको किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि यूनिट क्या होता है, कि जैसे हम लोग कहीं भी कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उसके लिए हमको यूनिट बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम यूनिट नहीं बता पाएंगे तो अगला कुछ समझ नहीं पाएगा कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कि हम लोग कुछ चावल जब लेने जाना होता है तो हम लोग कहते हैं 1 kg 2 kg चावल दे दीजिए। हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू तो बोलते हैं, लेकिन लास्ट में उसका हम लोग क्या बना देते हैं, एक यूनिट लगाते हैं। जैसे हो गया kg, 2 kg में जो kg वो यूनिट हो गया, और जो 2 है वो क्या, न्यूमेरिक वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। तो वैसे ही जैसे हम लोग कुछ कपड़ा अगर नापने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हमको 10 मीटर 5 मीटर क्या दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए। ये तो नहीं बोलते हैं कि 10 किलोमीटर कपड़ा दे दीजिए, ठीक, 10 मिलीमीटर कपड़ा दे दीजिए। उसका एक सूटेबल वैल्यू भी होना चाहिए, जो कि हम लोग मात्रक ऐसा लगाते हैं जिसका एक सूटेबल निकलना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो बोल दे देंगे कि हमको 10 किलोमीटर कपड़ा दे दीजिए, 5 किलोमीटर कपड़ा दे दीजिए। ऐसा नहीं, 10 मीटर बोल सकते हैं, 5 मीटर बोल सकते हैं। ये आपका एक सूटेबल यूनिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी ये हमारे जो यूनिट का जो एक्चुअल मीनिंग है हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही मायने रखता है। तो पहले मीनिंग क्या होता है यूनिट का, हम लोग जनरली बात है कि यूनिट का, यूनिट यानी मात्रक। मात्रक को एक डिफिनीशन के तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मात्रक वह छोटी छोटी इकाई होता है जिससे हम किसी भी राशियों को क्या कर सकते हैं, माप लेते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं। तो हम लोग को यूनिट बताने के लिए यूनिट जब हमको लोग को किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे अगर हम मान लीजिए कि चावल को मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो 5 kg, मैं 5 kg चावल बोल रहा हूँ, और 2 kg मैं क्या बोल रहा हूँ, गेहूँ। मान लीजिए हम गेहूँ क्या है, 2 kg है। ठीक, तो हम लोग 2 चीज़ लगाना है। देखिए, हमको अगर किसी भी चीज़ को जब मेजर करना है तो हमको 2 चीज़ का पता होना चाहिए। पहला तो क्या पता होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी सांख्यिक संख्या मान। ठीक, और एक हमको क्या पता होना चाहिए, एक यूनिट। क्या पता होना चाहिए, यूनिट। तब हम किसी चीज़ को आसानी से माप सकते हैं। हमको किसी भी चीज़ को मापने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, 2 चीज़ की, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यूनिट का क्या कर सकते हैं, जनरली एक दैनिक जीवन में हम लोग देख रहे हैं यूज क्या होता है यूनिट का। यूनिट का जनरली हम लोग हर जगह यूज करते हैं। जैसे हम लोग का कोई पूछा कि आपका वेट कितना है, तो हम लोग कहेंगे 70 kg। क्या बोलेंगे, 70 kg, 50 kg, 30 kg। ठीक है स्टूडेंट, नहीं ये तो नहीं। अब ग्राम में अगर उसको कन्वर्ट कर बोलेंगे तो 70,000 ग्राम, ये तो नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी का जो वेट है अगर 1 कुंटल का है, तो वो तो ये नहीं बोलेगा मेरा 1 लाख ग्राम है, वो बोलेगा 100 kg है। तो उसका एक जो यूनिट भी हम लगाएंगे तो एक सूटेबल होना चाहिए, उसका एक अर्थ अच्छा सा निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग किसी भी, अगर मान लो kg को यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 2000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ये 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये ग्राम बहुत छोटा हो गया। ठीक, तो हम लोग को जब भी किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसके लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिट का हम जब डिफिनीशन बनाएंगे तो डिफिनीशन कैसे बना सकते हैं, यूनिट वह छोटी छोटी इकाई होती है, मात्रक वह छोटी छोटी इकाई होती है जिससे हम किसी भी भौतिक राशियों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक और परिभाषा बना सकते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट वह छोटी छोटी इकाई है जिससे हम फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बिना यूनिट के आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं है।
बिना यूनिट के फिजिक्स आपका कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मैथ में जो आपका संख्याएं होती है 1 2 3, उसके बिना मैथ कुछ नहीं है, उसी प्रकार जो फिजिक्स में बिना यूनिट के फिजिक्स नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया यूनिट का यानी मात्रक का जो परिभाषा क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिट में को डिफाइन करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिट क्या करता है, सब जितने फिजिकल क्वांटिटी, जैसे क्या होता है कुछ क्वांटिटी होती हैं उसी को डिफाइन करता है। जैसे मात्रक क्या होता है, जैसे कुछ क्वांटिटी हो गई, जैसे आपका वेट हो गया यानी मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, ये सब जो फिजिक्स में बहुत कुछ क्वांटिटी हैं उसी को डिफाइन किस में करते हैं, यूनिट के साथ। तो चलिए देखते हैं यूनिट किसको डिफाइन करता है। यूनिट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको डिफाइन करता है। जो फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उसे क्या करता है, डिफाइन करता है। तो जैसे हम देख लेंगे कि क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी इसका नाम है भौतिक राशि, हिंदी में भौतिक राशि। तो चलिए देखते हैं भौतिक राशि क्या होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब इसे भौतिक राशि क्यों बोले, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोले, हम फिजिक्स से बोल रहे हैं इसलिए उसके क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिक्स के नियम को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं। क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम फिजिक्स के नियम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कोई भी नियम का प्रतिपादन होता है उसमें फिजिकल क्वांटिटी का होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे हम लोग जनरली तौर पर सुने होंगे एनर्लॉ यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें जितने भी नियम हैं उसमें आपका फिजिकल क्वांटिटी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, जैसे हम लोग देख लीजिएगा कि F बराबर ma होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m क्या है, m क्या है, अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है यानी मास। a क्या है, एसिलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ठीक, इसका क्या होता है, kg, है ना। तो इसी प्रकार देखिए मीटर किसका, लेंथ का, सेकेंड किसका, टाइम का, ये सभी चीज़ें एक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक, तो इसी प्रकार जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम पूरे फिजिक्स के नियम का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी का एक बार मैं फिर से परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ, यानी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम फिजिक्स के नियम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी कुछ मेन फिजिकल क्वांटिटी उनको बताया गया फिजिक्स के नियम से, यानी फिजिक्स में जो मेन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, 7 माना गया, यानी 7 फिजिकल क्वांटिटी को माने गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में, जिससे हम पूरे फिजिक्स का क्या कहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को बात करेंगे तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है मास। क्या होता है, मास। दूसरा क्या होता है, लेंथ। तीसरा होता है टेम्परेचर। चौथा होता है टाइम। पांचवा क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जो 1 2 3 4 5 और 6 क्या होता है आपका, मास ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, यही मेरे 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। हमको फिजिक्स में पूरे बस 7 ही फिजिकल क्वांटिटी आपके पूरे फिजिक्स को डिफाइन कर देते हैं। यही जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्या करते हैं, पूरे फिजिक्स को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इन लोग का एक प्रॉपर यूनिट बनाया गया है। ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इनका एक प्रॉपर यूनिट बनाया गया है कि मास का क्या यूनिट होता है, लेंथ का क्या यूनिट होता है, टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, टाइम का क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है और लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ तक 4 तक तो आराम से देखा होगा, सभी चीज़ जनरली पढ़ते आ रहे होंगे 9th में 10th में।
तो ये मास भी जानते होंगे, लेंथ भी जानते होंगे, टेम्परेचर जानते होंगे और टाइम जानते होंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ लोग जानते होंगे। अब ये जो मास ऑफ सब्सटेंस है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें मोल को लेकर रिलेट किया जाता है। अब लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम लोग को क्लास 11th और 12th में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके किसका क्या कौन सा प्रॉपर यूनिट बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं मास का जो प्रॉपर यूनिट लिया गया है वो क्या है, केजी। क्या है, केजी। अब जो लेंथ का प्रॉपर यूनिट है उसे किस में मेजर करते हैं, मीटर। इसका प्रॉपर यूनिट है केल्विन, इसका प्रॉपर यूनिट है सेकेंड, इसका क्या है एम्पियर, इसका क्या है मोल, इसका क्या है कैंडिला। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए हम लोग बात कर लिए हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, यानी उसके क्या होता है प्रॉपर, उसका यूनिट क्या होता है हर फिजिकल क्वांटिटी का। तो देखिए ये इतना जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए चलिए बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग 7 टाइप्स के माने हैं, इस 7 टाइप जो जितने भी 7 हैं, जितने भी 7 फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करती है, डिपेंड नहीं करती हैं। ये बस केवल अपने आप पर डिपेंड करते हैं, यानी केजी है तो केजी ही रहेगा, मीटर है तो मीटर ही रहेगा, इसका जो केल्विन है, सेकेंड है, एम्पियर है, मोल है और कैंडिला है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप्स है वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक। तो इस प्रकार जो फिजिकल क्वांटिटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन भागों में बांटा गया उन लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा ये होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जिसमें पहला क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसे बोलते हैं मूल भौतिक राशियाँ। क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियाँ। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न नाम तो आप लोग सुना होगा। ठीक। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि वे फिजिकल क्वांटिटी क्यों फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि यह फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है। फंडामेंटल किसका टाइप है, फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है। ठीक। तो फंडामेंटल जब परिभाषा आप निकालेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जब परिभाषा आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। क्या अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, ये क्या होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मास ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो इस सातों को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके कुछ प्रॉपर यूनिट होते हैं जो कि हम लोगों ने देख लिया, केजी, मीटर, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर, मोल, कैंडिला। इनके यूनिट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिससे हम लोग फिजिक्स के नियम को क्या करते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो